दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्रभास की द राजा साहब को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक गवर्नर हॉस्पिटल से, जहां एक वार्ड बॉय को एक अनजान मुर्दे की डेड बॉडी लेकर जाना होता है। वो व्यक्ति अब नहीं रहा, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है और उसकी अस्थियां और बाकी सामान जैसे उसकी अंगूठियां और एक 500 का नोट अब उसी वार्ड बॉय के पास है। रास्ते में वो 500 का नोट उड़कर जंगलों में स्थित एक डरावनी हवेली में पहुंच जाता है। जब वार्ड बॉय वहां आता है तो उस मुर्दे की अस्थियों से एक आत्मा जाग जाती है जो हवेली में उसे कैद कर लेती है, और यहीं से शुरू होती है द राजा साहिब की रहस्यमय कहानी। कट टू, अब हम मिलते हैं मुख्य किरदार राजू से, जिसे सब राजा साहिब के नाम से जानते हैं। वो अपनी दादी गंगा देवी के साथ गांव में सादा जीवन जी रहा है। गंगा देवी को भूलने की बीमारी है, लेकिन एक शख्स को वो कभी नहीं भूल पाई, अपने पति कनक राजू को, जो सालों पहले एक चोर की तलाश में गायब हो गए थे। राजू बेफिक्र किस्म का लड़का है, जिसे अपनी गली की अनीता नाम की लड़की बहुत चाहती है। अनीता अमीर परिवार से है और राजू अक्सर उससे पैसे उधार मांगता है, लेकिन रिश्ते में सच्चाई की कमी है। राजू का असली जुड़ाव अपनी दादी से है, जो हमेशा अपने खोए पति को ढूंढ लाने की जिद करती रहती है। एक दिन राजू को अपने दादा की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें वो हैदराबाद के चारमीनार के आसपास दिखाई देते हैं। तो राजू ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो तो हैदराबाद जाकर ही रहेगा, लेकिन हैदराबाद में ही उसके मामा बैंक की कांस्टेबल है, इसलिए वो उनके पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि दादा को ढूंढने में मदद करें। तब बैंक में मामा कहते हैं कि वो सीआई सर से बात तो कर लेगा, लेकिन वो इस काम के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये सुनकर राजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतने पैसे कहाँ से लाए। तब उसे अनीता का ख्याल आता है और वो तुरंत ही अनीता के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। अनीता ने तो शुरुआत में इनकार कर दिया था, हर बार की तरह, लेकिन आखिर में अनीता मान जाती है और वो उसे 5 लाख दे देती है, जिससे कि अब राजू हैदराबाद पहुंच जाता है अपने दादाजी को ढूंढने के लिए। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात चर्च में एक लड़की बैसी से होती है। राजू पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। बैसी बेहद नेक दिल से है, और जब राजू उसके साथ एक बीमार बच्ची के इलाज के लिए अपना पूरा 5 लाख दे देता है तो बैसी का दिल भी राजू के लिए धड़कने लगता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, बैसी जल्द ही नन बनने वाली है, यानी उसे जिंदगी भर अविवाहित रहना होगा। अब अगले दिन राजू के पास बैसी का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे दादाजी के ऊपर केस करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने उनके पैसे लूटे हैं। वो कहती है कि हमने उस बच्ची के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे, और जब वो उन्हें बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे तब हमें तुम्हारे दादाजी दिखाई पड़े और उन्होंने हमसे पैसे लिए और कहा कि मैं इन्हें जमा कर दूंगा। लेकिन उसके बाद ये सारे पैसे लेकर वो भाग गए, और तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें गंगा राजू नाम का एक आदमी सुन रहा था। अब हमें बताया जाता है कि आखिरकार बैंक में हुआ क्या था। मालूम चलता है कि बैसी जो है वो ढेर सारे पैसे लेकर गई थी, और वहां कनक राजू भी मौजूद थे, जो कि लाइन में लगे थे। और जब कनक राजू के सामने बैसी आई तो यहाँ कनक राजू ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया, जिससे कि बैसी ने अब कनक राजू को ढेर सारे पैसे दे दिए और वो चुपचाप से यहाँ से चली गई। और फिर कनक राजू ने उन सारे पैसों को लेकर यहाँ से फरार हो गया। जब राजू ये बात दादी को बताता है तो वो यकीन नहीं करती, कहती है तुम्हारे दादा ऐसा कभी नहीं सकते। अब राजू पैसों के चक्कर में फंस गया है, न सीआई को पैसे दे पा रहा है न बैसी को। तभी उसकी मुलाकात भैरवी से होती है, जो उसे 1 करोड़ रुपए का सूटकेस देती है। कहती है मेरे नाना ने तुम्हारे दादा का एहसान चुकाने को कहा है, ये पैसा उन्हीं को देना होगा। लेकिन तभी गुंडों का हमला होता है और वो पैसों का सूटकेस लेकर भाग जाते हैं। राजू बहादुरी दिखाकर सबको धूल चटा देता है और सूटकेस बचा लेता है। भैरवी अब राजू की ओर आकर्षित होने लगती है। ये देखकर बैसी को जलन होती है। अब राजू पुलिस वालों को अपनी दादा दादी की कहानी बताता है। वो बताता है कि उसके दादा दादी राजा महाराजा के परिवार से थे, लेकिन उनके ही बीच में एक गंगा राजू नाम का एक आदमी हुआ करता था, जिसने ढेर सारा पैसा लेकर भाग गया था। और अब दादाजी उसके पीछे गए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो गंगा राजू को लेकर नहीं आ जाता तब तक वो वापस नहीं आएंगे। इसी वजह से वो आज तक वापस नहीं लौटे हैं, और इसी वजह से उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि भैरवी जो है वो गंगा राजू के साथ मिली हुई है। दरअसल में गंगा राजू जो है वो भैरवी के नाना है, और वो राजू पर नजर रख रही है, क्योंकि किसी तरह से भी उन्हें कनक राजू को ढूंढना है। अब अगले दिन राजू को कॉल आता कि माँ नहीं मिल रही है और वो दादाजी को ढूंढने के लिए हैदराबाद जा चुकी है।
यह सुनकर राजू हैरान था, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी दादी को अल्जाइमर है। तो राजू उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसे मालूम चलता है कि उसकी दादी को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है, क्योंकि राजू की दादी ने कुछ सोने की ज्वेलरीज पहनी हुई थी। तो राजू और भैरवी तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर राजू और भैरवी उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारकर दादी को बचा लेते हैं। दादी अब और टूट चुकी हैं। वो चाहती हैं कि मरने से पहले एक बार अपने पति कनक राजू को देख लें। दादी की हालत देखकर राजू कसम खाता है, अब कुछ भी हो जाए मैं दादाजी को ढूंढ कर रहूंगा। राजू आखिरकार गंगा राजू नाम के एक व्यक्ति तक पहुंचता है और यूं पीटने लगता है। तब भैरवी आकर गंगा राजू को सच्चाई बताने को कहती है। तो गंगा राजू असली कहानी बताता है। वो कहता है, गंगा देवी सिर्फ कोई आम महिला नहीं थी, वे देवंगर की महारानी थी। गंगा देवी पूरे साम्राज्य को चलाती थी और वो बहुत ही अच्छी थी। एक दिन गंगा देवी जब सभी को खाना खिला रही थी, तभी यहाँ पर एक भिखारी आया जो कि कनक राजू था। उसने गंगा देवी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर बहुत सारे सैनिकों ने कनक राजू को बहुत ही बुरी तरह से पीटा, लेकिन ये सारी चीजें कनक राजू को पसंद नहीं आई। उसने डिसाइड किया, कुछ भी हो जाए वो गंगा देवी को अब हासिल करे रहेगा। तब वो एक बैरागी नाम के एक शैतान के पास पहुंचा, जिसे मायावी शक्तियों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था। उसे वो सारी मायावी शक्तियां सिखाता है, जिससे कि कनक राजू किसी को भी बर्बाद कर सकता था। और अब जब वो सारी मायावी शक्तियां सीख लेता है, तो वो गंगा देवी के महल पहुंचा। वहां जाकर उसने उन्हें हिप्नोटाइज किया और पूरी तरह से बस में कर लिया और गंगा देवी से शादी कर ली। और जब कनक राजू को सारे हीरे सोने के गहनों के बारे में पता चलता है, तो वो सारे गहनों को यहाँ से चुराकर भाग निकलता है और गंगा देवी को देश निकाला दे दिया गया था, जिस वजह से अब वो एक साधारण जिंदगी जीने लगी थी। और हम कनक राजू को तब से ही ढूंढ रहे हैं। गंगा राजू अब राजू को बताते हैं कि हमें कनक राजू के बारे में मालूम चला है, जो कि एक हवेली में रहता है, लेकिन उस हवेली में कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता। सच जानकर कनक राजू इस सुनसान हवेली में पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर एक कमरे में ढेर सारे पैसे और ढेर सारे सोने के गहने मिले। जब वो उन्हें छूने ही वाला था कि तभी यहाँ पर वो वार्ड बॉय आ जाता है, जो कि बहुत दिनों से यहीं पर बंद था और अब जाकर वो यहाँ से रिहा हुआ था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो बताता है कि कोई भी पैसे या फिर गहने को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दादाजी को हार्ट अटैक आया था और उसने ही उनका अंतिम संस्कार किया था और उनकी अस्थियों को लेकर वो यहाँ से जा रहा था, लेकिन एक 500 का नोट यहाँ उड़कर आ गया था और उनकी अस्थियां भी यहीं पर आ चुकी थीं। पर तब से ही मैं यहीं पर कैद था। पर तभी यहाँ पर कनक राजू की आवाज सामने आती है, जो कि कहता है कि इन पैसों में मेरी रूह बसी है। अगर इन्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब हवेली में भूतिया घटनाएं शुरू होती है। राजू, भैरवी और बाद में वैसी भी हवेली में फंस जाते हैं। बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम रहती है। तभी एंट्री होती है डॉक्टर सेल्वी की, जो मनोविज्ञान और आत्माओं के मामलों के एक्सपर्ट हैं। वो बताते हैं कि कनक राजू ने अपनी मायावी शक्तियों से हवेली को एक हिप्नोटिक वर्ल्ड में बदल दिया है। इससे बाहर निकलने के लिए राजू को अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा। योग, ध्यान और मानसिक शक्ति यही चाबी है। लेकिन जब सेल्वी राजू की मदद करने लगते हैं, कनक राजू उनके मन पर कब्जा कर लेता है और उन्हें मार देता है। अब राजू अकेला है। अंतिम सामना शुरू होता है, कनक राजू और राजू के बीच दिमाग और आत्मा की जंग। कनक राजू अपने गुरु बैरागी को बुलाकर उससे मिल जाता है और एक दानव का रूप लेता है। राजू लगभग हार जाता है। तब उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है, तुम देवी का अंश हो राजू, पंचभूत की शक्ति याद करो। राजू तत्वों की शक्ति बुलाता है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, और इस दानव का अंत कर देता है। फिल्म के अंत में राजू कनक राजू का अंतिम संस्कार करता है। दादी अब कुछ भी याद नहीं रख पाती, इसलिए जब वो अपने पति को पहचान नहीं पाती तो राजू राहत की सांस लेता है। मूवी के एंड सीन में जोकर मेकअप में एक इंसान कैमरा की तरफ देखकर कहता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और यहीं से अगली फिल्म राजा साहेब पार्ट 2 के लिए सेटअप तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी प्रभास की द राजा साहेब की कहानी? अपना रिएक्शन कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ क्रेजी फॉर रियलिटी।